मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद, दीनी मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद। दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलात लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना वज़वाजिही वबारिक वसल्लिम। बुजुर्गों और भाइयों, आज रबीउल अव्वल की 15 तारीख है। जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किया जाता है। रबीउल अव्वल का पैगाम क्या है, वो आपको चंद मिनटों में मुझे पेश करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल जिंदगी गुजारी। 63 साल में 40 साल पर आपको नबूवत मिली और नबूवत की जिंदगी जो आपकी है वो 23 साल की है। 23 साल में से 13 साल मक्का में गुजारे और 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे। अगर आप गौर करें तो मक्कतुल मुकर्रमा जो फतह हुआ है वो मदीना आने के बाद तकरीबन 8 साल के बाद फतह हुआ है। मक्का आपका वतन असली है, वहीं आपकी पैदाइश हुई, वहीं आपको सताया गया है। इतनी तकलीफ पहुंचाई गई कि आपको वतन छोड़ना पड़ा। 21 साल तक दुश्मन आपको तकलीफ पहुंचाते रहे, अलग अलग मौकों पर। कहीं तो आपकी गर्दन के ऊपर बोझ रख दी गई, कहीं तो ताइफ में आपका खून निकलने लगा, कहीं तो उहद के मैदान में आपके दांत मुबारक को शहीद कर दिया गया,
कहीं तो सरों में जख्म लगे, कहीं तो बिलाल को तपती हुई रेत में देखना आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, कहीं तो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इतने टुकड़े किए गए कि आपकी आंखों से आंसू निकल पड़े, कहीं शियब अबी तालिब में 3 साल तक कैद कर दिया गया, और वो ऐसी कैद जिसमें पहली बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मक्के की सबसे मालदार खातून कही जाती थी, वो जब शियब अबी तालिब में पहुंची पत्ते चबाने के लिए भी तैयार हो गई। ऐसी तकलीफें बर्दाश्त करके जब मक्का फतह हुआ है तो दुश्मन टेंशन में आ गए। सरदारा ने मक्का बहुत परेशान थे, अब क्या होगा हमारा, इसलिए कि 21 साल तक तो हम इनके खिलाफ रहे, अब ये मौका आया है कि इसके पास आ गई है हुकूमत, ये पता नहीं हमारे साथ क्या क्या सुलूक करेंगे, क्या क्या हो सकता है। मैं और आप 21 साल बोलते हैं, हमारे घर में 21 दिन ताल्लुक बाकी नहीं रहता। हमारे घरों के विरासत के झगड़े ऐसे हैं कि हमारा आदमी बोलता है कि खाने खाऊंगा भी नहीं और खाने दूंगा भी नहीं, उसको बोलते शर्म भी नहीं आती। ना इत्तिफाकियां मुसलमान घरानों में ऐसी है कि किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। 21 साल की तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद अगर कोई दुश्मन सामने आएगा, हमारे जैसा आदमी तो शायद छोड़ेगा नहीं उसे, पता नहीं उसके साथ क्या क्या सलूक करेगा। सरदारा ने मक्का आपस में मशवरा कर रहे हैं, करें क्या हम लोग। अबू सुफियान ईमान लाए थे फतेह मक्का के मौके पर, पहले हजरत नहीं थे, बाद में हजरत बन गए। पहले उन्हें सिर्फ अबू सुफियान कहा जाता था, मक्का फतह होने के बाद कहने लगे हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु। वो हजरत नहीं बने थे मक्का फतह होने से पहले, हर जंग में सरदार बन के आए थे सरकार के खिलाफ। वो कोशिश कर रहे थे कि मैं जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सरकार के चचा होते हैं, इनके साथ जो कि दोस्ती थी अबू सुफियान की पुरानी, इस्लाम से पहले की, कहा कि आपका भतीजा माफ कर देगा। कहा चलो तो सही, देखते हैं। ले चले थे, चूंकि जुमा का वक्त है, मैं ज्यादा तफसील आपके सामने पेश नहीं कर सकता हूं। मुझे सिर्फ आपके सामने ये पैगाम देना है कि रबीउल अव्वल हमें सबक क्या देता है। तकरीरें तो बहुत सुनते हैं, एक जुमला हमेशा कहता हूं, कान जो है सुन सुन के सुन्नी हो चुके, हालत ऐसी है। लेकिन अमल के नाम पर हम जीरो हैं। जोश में होश खोना ही हमारा काम है। नाम आ जाए तो जल्दी जल्दी दुरूद पढ़ना ये हमारा सेवा है। लेकिन 6 फुट की बॉडी के ऊपर सरकार का एक भी अमल नहीं है, क्या मुंह दिखा पाएंगे। असल ये पैगाम है, ये चीज समझने की जरूरत है। 21 साल के दुश्मनों को लम्हों में माफ कर दिया, ये रबीउल अव्वल का पैगाम है। चाहते तो आप घरों को बंद करके पता नहीं उनके साथ क्या क्या सुलूक कर सकते थे, नहीं किया आपने। चाहते तो आप लंबा चौड़ा बदला ले सकते थे, नहीं किया। हमारे यहाँ ये चीज मशहूर है, जब थोड़ी सी ना इत्तेफाकी हो जाती है तो हमारा गुजराती भाई बोलता है एना जनाजामा पर नहीं जवाब जे थाय ते थाय, ऐसा बोलते हैं। पता नहीं कौन से हक की लड़ाई की बात हो रही है कि उसके जनाजे में भी न जाने की बात करते हैं। सोचिए
ये किस्से सुनाने के लिए नहीं है मेरे भाइयों, ये किस्से अमल करने के लिए है। जिस नबी का हम नाम लेते हैं, क्या उस नबी की जिंदगी का 10वां हिस्सा भी हमारे पास है? ये सोचिए, ये असल पैगाम है रबीउल अव्वल का। इस मौके पर वो अबू सुफियान के साथ क्या हुआ था वो तो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, ईमान ले आए, लेकिन इस मौके पर एक और वाकया पेश आया था। वो थे, आपको मालूम होना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का में से सबसे ज्यादा तकलीफ जिसने पहुंचाई उसका नाम अबू जहल था। अबू जहल के बेटे का नाम इकरीमा था। अबू जहल तो गज़वे बद्र में मारा गया और मक्का फतह हो रहा है उसके 6 साल के बाद। जब अबू जहल मारा गया उसके बाद सरकार को तकलीफ पहुंचाने में इकरमा ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा था। चूंकि बाप गया तो बेटा उसकी जगह आ गया, कोई मौका नहीं छोड़ा था। लेकिन यही इकरीमा जब मक्का फतह हो गया तो अब डर लगने लगा कि अब होगा क्या हमारा। उनकी बीवी का नाम था उम्मे हकीम। उम्मे हकीम जब मक्का फतह हुआ तो बहुत सारे सरदारा ने मक्का भाग रहे थे मक्का छोड़कर कि अब हमारा काम नहीं है। सब जा रहे थे। उस वक्त में जो समुंदर था, दरिया था, वो जद्दा के पास था, जो मक्कातुल मुकर्रमा से तकरीबन 80 किलोमीटर। वहीं पर आज एयरपोर्ट भी है और उसी के करीब में समुंदर भी है। वहां से लोग सफर करते थे। 80 किलोमीटर उस जमाने में मक्का से जाना आसान नहीं था। वैसे ही कोई सवारी नहीं थी। जैसे वैसे लोग पहुंचते थे, कितने कितने वक्त हो जाते थे, कितने कितने घंटे हो जाते थे, कितने कितने दिन हो जाते थे। उम्मे हकीम ने कहा मैं तो जा रही हूँ अल्लाह के रसूल के पास। इकरीमा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो मरूंगा, छोड़ेंगे नहीं मुझे। तो वो जाने लगे उनके साथ, जो जा रहे थे कश्ती में बैठकर। वो चले गए। इधर उम्मे हकीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची और फरमाया कि मैं ईमान लाना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबूल है, आ जाइए। इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह के रसूल मेरे शौहर हैं, क्या अगर उनको मैं यहाँ ले आऊँ क्या उसे आप माफ कर देंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल माफ कर देंगे, अगर वो इस्लाम के लिए आता है कोई हर्ज नहीं। एक जुमला ताना नहीं कसा, आपने ये नहीं कहा वही आपका शौहर जिसने मुझे यहाँ ये किया था, ऐसा नहीं कहा। ये जुमला नहीं कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारा हाल ये होता है बात बात में ताने देते हैं, बात बात में गाली देते हैं। फरमाया कि अगर वो आ जाए तो अच्छी बात है, अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए, मैं शौहर को मना के लाऊंगा। कह जाइए। वो निकली। अब उस जमाने में इतनी दूर जाना आसान नहीं था। वैसे भी सफर शरीय है, 80 से 82 किलोमीटर अगर कोई सफर करता है तो उसको सफर शरीय कहा जाता है। और इस मौके पर औरत अकेली नहीं जा सकती। अभी तक इस्लाम नहीं लाई थी उम्मे हकीम, लेकिन अब फिक्र हो गई मुसलमान होने के बाद पर्दा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इसकी एक फिक्र लाई हो गई, अकेली कैसे जाऊं। तो उनका एक गुलाम था, वो गुलाम को साथ में लिया कि हम साथ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए मेरे भाइयों, सोने के पानी से लिखने के काबिल है। हदीस में आता है ला यखलुवन्ना रजुलुन बिमरातिन इल्ला कान सालिसहुम शैतान। कोई आदमी किसी अजनबी औरत से खलवत में न मिले वरना ऐसा होगा कि तीसरा वहां शैतान होगा। कैसी तालीम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई आदमी किसी भी अजनबी औरत से खलवत में न मिले,
तीसरा वहां शैतान होगा। आगे फरमाया शैतान इंसान के बदन में ऐसा दौड़ता है जैसे खून उसकी रगों में दौड़ता है। कितनी प्यारी तालीम है। आजकल बेहयाई बहुत आम है मेरे भाइयों। अपनी औरतों को बेहयाइयों से बचाइए, अपनी बच्चियों की सही तरबियत कीजिए, वरना हमें क्या मालूम एक इर्तिदाद की लहर चलेगी ना, क्या आपको यकीन है कि हमारे बच्चे दीन इस्लाम पर बाकी रहेंगे? एक हवा में सब चले जाएंगे, डर लगता है। आप सुबह उठो, एक न्यूज़पेपर उठाओ तो आपको मिल जाएगा उसमें कि एक मुसलमान लड़की गैर के साथ चली गई, ये मिल जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? इसकी क्या वजह है? इस पर गौर करने की जरूरत है। 2-4 दिन पहले एक मौलाना आए थे साउथ अफ्रीका से। वो फरमा रहे थे कि मैं हैदराबाद गया था। हैदराबाद मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामद बरकातुहू बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। कहने लगे मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब उनसे कि यहाँ एक कोर्ट चलती है जो हुकूमत के मातहत है, हम जो भी फैसला करेंगे हुकूमत को भी मानना पड़ेगा। कहते हैं एक मसला आया, एक खातून बुर्का पहनकर आई और कोर्ट में आकर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे किसी भी तरह तलाक चाहिए अपने शौहर से। मेरे भाइयों ये किस्सा मस्जिद में सुनाने का नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं सुनाएंगे तो इबरत कैसे मिलेगी? ये जरूरी है, इसलिए सुना रहा हूँ। वो कहने लगी कि मुझे तलाक चाहिए। वो मौलाना जो मौलाना खालिद सैफुल्लाह के लड़के हैं मुफ्ती उमर आबिदीन साहब दामद बरकातुहू, वो कहने लगी कि वजह क्या है वो तो बताइए। तो उस औरत ने बड़ी अजीब बात कही, मेरे भाइयों नाखून चबाने के बराबर है, खून के आंसू रोने की जरूरत है। बेहयाई कहाँ पहुंच चुकी। कहने लगी कि सैटरडे नाइट जब आती है यानी इतवार की रात जब आती है, मेरा शौहर जो है एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज का मतलब आपको मैं थोड़ा सा तफसील से समझाऊं तो एक्सचेंज का मतलब वो ये कह रही है कि जब रात आती है तो मुझे अपने दोस्त के बिस्तर पर भेजता है और उसकी बीवी को मेरे बिस्तर पर भेजता है। ये कई सनीचर की रातें ऐसी गुजर चुकी हैं मेरे साथ। मुझे किसी भी हाल में तलाक चाहिए। मेरे भाइयों ये किस्सा कहने सुनने सुनाने का नहीं है। सोचिए जो नबी ने कैसी तालीम दी है, खलवत न करे, तन्हाई में ना मिले। यहाँ हालात ऐसे हैं तो क्या अल्लाह की रहमत उतरेगी? ये तो अल्लाह का कहर उतरेगा। दावत दे रहे हैं अल्लाह के कहर को। हजरत फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे? हजरत आयशा को हम कैसे मुंह दिखा पाएंगे? जरा गौर करने की जरूरत है। ये उम्मे हकीम जा रही है एक गुलाम के साथ जा रही है। मैं तो जो भी किस्सा बयान कर रहा था बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एक गुलाम के साथ जा रही है। इस गुलाम की नजर बिगड़ गई उम्मे हकीम पर। रास्ते में नजर बिगड़ी थी, उसने कुछ गलत चीज की दावत दे दी उम्मे हकीम को कि एक तन्हाई आती है, हम जरा गलत काम कर लेते हैं। उम्मे हकीम ने कहा मैं तो मुसलमान हो चुकी हूँ, ये काम नहीं कर सकती। देखिए इस्लाम थिंकिंग भी बदल देता है, मिनटों में सोच बदल देता है। अभी तो ईमान लाई है लेकिन इसके वलवले देखिए, इस औरत के जज्बे देखिए, ईमान लाने को वक्त भी नहीं हुआ। कहा कि मैं तो मुसलमान हो चुकी हूँ। बहुत जिद की तो कहा चलो आगे चलते हैं, थोड़े कुछ वक्त के बाद देखेंगे, सोचेंगे। आगे गए तो उनके कोई रिश्तेदार थे उम्मे हकीम के, उनसे पूरी डिटेल बयान की और डिटेल बयान करने के बाद ये कहा कि इस गुलाम को यहाँ रख लो और कोई और उनका करीबी रिश्तेदार उनके साथ चल पड़ा। वो तो गई थी अपने शौहर को लेने के, गुलाम को वहीं छोड़ दिया और वो किसी और के साथ चल पड़ी। पहुंची मक्कतुल मुकर्रमा से जद्दा पहुंची। बिल्कुल कश्ती तैयार थी। वो अल्लाह का निजाम देखिए कि वो कश्ती चली नहीं थी, अभी जा नहीं रही थी, वहीं पर थी। हालांकि इकरमा तो कब से पहुंच चुके थे, लेकिन ये हमारी तरह ऐसा समझिए हमारे इलाके की रिक्शा जो है, अगर आप अकेले एक रिक्शा में जाके बैठ जाएंगे तो रिक्शा वाला नहीं ले जाएगा आपको। वो ये कहेगा कि भर जाएगी तब ले जाऊंगा।
ऐसे नहीं ले जाऊंगा। और अगर आपको जाना हो तो स्पेशल किराया देना पड़ेगा, तो हम आपको ले जाएंगे। अब वो तो कश्ती है, और इतनी बड़ी कश्ती जिसमें 100 लोग बैठते हैं, वो एक आदमी को कैसे लेकर चलेगी? उसने कहा जब भर जाएगा तब ले जाऊंगा। तो वो इकरिमा वही बैठे हुए थे, अभी तैयारी कर रहे थे। इतने में उम्मे हकीम अपने रिश्तेदार के साथ वहां पहुंच चुकी। पहुंचने के बाद उसके सर के ऊपर स्कार्फ था। आजकल हमारी माएं और बहनें स्कार्फ नहीं पहनती, ओढ़नी नहीं पहनती, दुपट्टा नहीं पहनती। मेरे भाइयों, अपनी औरतों को दुपट्टा पहनवाइए, बाल खुले मत रखवाइए। जहां औरतें बाल खुले रखती है वहां शैतान सवार रहता है हमेशा। ये चीज, ये तालीम हमारे घरों से खत्म हो चुकी है। देखिए वो दुपट्टा पहनकर पहुंची और उसने दुपट्टे को ऐसा हिला कर इकरिमा को दावत दी कि आइए जरा मिलना, 2-4 मिनट बात करनी है आपसे। इकरिमा ने देखा बहुत गौर से, कहते उम्मे हकीम है, मेरी बीवी है, ये कैसे आ गई यहाँ? मैं तो उसको वहां छोड़कर आ गया था। एकदम से उसको मिलने के लिए इकरिमा दौड़ कर आ गया, और जैसे ही पहुंचे इकरिमा से उम्मे हकीम ने दरखास्त कर दी कि चलो अल्लाह के रसूल के पास। का मरवाने वाली है क्या मुझे? वैसे ही मैं तो भाग कर आया हूँ, दौड़ कर आया हूँ, डर लग रहा है मुझे, और तू वापस वहीं ले जाएगी? कहा देखो वो नबी है, उसने वादा किया है आपके साथ कुछ नहीं होगा, और मोमिन जब वादा करता है तो पूरा करता है, और वो तो नबी है। उसकी हदीस है अल मुमिनु इज़ा वअदा वफा, मोमिन जब वादा करेगा तो पूरा करेगा। वो नबी अब नबी भी नहीं बने थे, उस वक्त का वाक़या है कि अब्दुल्लाह इब्न अबिल हमसा कोई शख्स थे, वो फरमाते हैं कि मैंने उनके साथ नबूवत से पहले एक मामला किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अभी नबी भी नहीं बने थे आप, एक मामला कर रखा था। उसमें मैंने ऐसा कहा था आप यहाँ रुको, मैं आपके जो पैसे चुकाने हैं या जो कुछ करना है मैं अभी आकर आपको देता हूँ। वो नबी अभी नबी नहीं बने, आपको जहाँ रुकाया वो भूल गए। वहां जाने के बाद 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन अचानक याद आ गया कि मैंने तो उस शख्स को वहां खड़ा कर दिया है। जब वहां गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े थे। 3 दिन के बाद वहीं खड़े थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकर कहने लगे माफी चाहता हूं, मैं तो भूल गया। फरमाया वादा किया था तो मैं तो यहीं खड़ा हूं। ये है अल्लाह के रसूल की तालीम, ये है सरकार के तरीके। यहाँ तो हम छोटी छोटी बातों में वादा तोड़ देते हैं। कहा कि मैंने उस नबी से वादा सुना है, वो आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। बहुत समझाया, बहुत समझाया। कहा ठीक है चलता हूँ आपके साथ। इकरिमा साथ हो गए। फिर रास्ते में जैसे वैसे करके पहुंचे। रास्ते में जा रहे हैं, बीच में एक जगह इकरिमा ने कहा मुझे भूख लगी। वो तो इशारों में बात करने वाला आदमी, भूख लगी का मतलब तकाजा पूरा करना है, भूख लगे खाना मुराद नहीं है। बीवी है, बहुत दिन हो चुके हैं। कहा मुझे अपना तकाजा पूरा करना है। कहा मैं तो मुसलमान हूँ, तुम काफिर हो, दोनों आपस में मिल नहीं सकते। कहा देखो ये ईमानी पावर देखिए इस औरत का। कहा मैं मुसलमान हूँ, तुम काफिर हो, हम आपस में मिल नहीं सकते इस वक्त। फरमाया ऐसा तो कैसा ईमान है कि आपस में मिल भी नहीं सकते? कहा ईमानी पावर ये कहता है कि आपको मुसलमान होना पड़ेगा तब हम मिल सकते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। फिर आगे चली और आगे चली, मक्का बिल्कुल करीब आ गया। इकरिमा ने कहा देखो फिर पूछवा लो नबी से, छोड़ देंगे या कुछ करेंगे मेरे साथ? कहा ठीक है आप कहते हैं तो मैं पूछवा लेती हूँ। फिर पूछवाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया वही है जो आपसे कहा था, हाजिर है, तैयार है, हम इस्तेक़बाल के लिए इस वक्त मुंतज़िर हैं, आ जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा देखो अबू जहल का बेटा आ रहा है, अबू जहल का बेटा आ रहा है। तालीम देखिए अल्लाह के रसूल की। सहाबा से कहा एक मर्तबा भी उसके बाप ने जो मुझे तकलीफ पहुंचाई है, एक मर्तबा भी उसके सामने जिक्र मत करना, वरना ऐसा होगा कि जैसे ही तस्करा करेंगे उसके बाप का नाम लेंगे, इकरिमा को तकलीफ होगी। कैसी तालीम है? हमारा आग ऐसा है कि घर में बीवी से झगड़ा होता है ना तो उसके बाप को गाली देते हैं, उसकी माँ को गाली देते हैं। अरे उसकी माँ ने क्या किया है तो उसको गाली दे रहे हैं आप कि तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरी बहन ऐसी, तेरा भाई ऐसा। ये तालीम नहीं है हमारी।
हम लोग छोटी छोटी बातों में दूसरों को गालियां देते हैं। मेरे भाइयों, यहाँ बहुत सारे जवान बैठे हैं, अल्लाह के वास्ते गाली मत दीजिए किसी को, बुरा भला मत कहिए किसी को। वो नबी ने किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा भला भी नहीं कहा, किसी को ताने भी नहीं दिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। गौर तो कीजिए कैसी प्यारी तालीम है। 21 साल के दुश्मन का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। फरमाया आने दो उसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो लेकर वहां पहुंचे, उम्मे हकीम इकरिमा को वहां पहुंची तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक निकाल कर बिछा दी। फरमाया यहाँ बैठ जाइए। इस्तेमाल किया आपका। इकरिमा को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, इतना इकराम हो रहा है, इतनी इज्जत हो रही है, इस तरीके का मामला हो रहा है। वहां आपने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद ईमान कबूल किया। ईमान कबूल करने के बाद दोनों का निकाह बाकी रहा। ये वो है जो अबू जहल का बेटा है, इस्लाम ले आया है। इस्लाम लाने के बाद फिर इस्लाम के तकाज़ों पर अमल कर रहा है, करता चला जा रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जंग यरमूक पेश आई। वो जंग यरमूक में शरीक हुए और उनको 70 से ज्यादा जख्म लगे और वो गिर पड़े। आपको मालूम होगा उस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद भी थे रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने उनको उठाकर फरमाया कि इकरमा तेरा कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आ गया कि आज तुझे शहादत नसीब हो रही है? कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आ गया? मैं तो जंगों में जा रहा हूँ, घुस रहा हूँ, लेकिन मुझे शहादत नहीं मिल रही। लेकिन तू आज शहीद होने जा रहा है। 70 जख्म लगे हैं तकरीबन। उनके साथ इयास इब्न मुआविया है, साथ में अयास, और उनके साथ हजरत हिशाम है। 3 एक साथ हैं। यहाँ आपको एक और थिंकिंग बतलाता हूँ। इस्लाम थिंकिंग बदल देता है। ये इकरिमा जो कभी दुश्मन हुआ करते थे, यहाँ ऐसे सोए हुए हैं, तड़प रहे हैं, जख्म लगे हुए हैं, पानी की प्यास लगी, उन्होंने पानी मंगवाया। फरमाते हैं कि जब कोई पानी लेकर आया तो उनके बगल में अयास थे, उन्होंने कहा मुझे दे दो ना पानी। तो इकरिमा ने कहा मैं भूखा प्यासा रह जाऊंगा, चलेगा, इसको दे दो। उनको दिया। जब उनको देने जा रहे थे तो बगल में हजरत हिशाम ने कहा मुझे दे दो। तो अयास ने कहा मैं रह जाऊंगा तो चलेगा। हिशाम के पास पहुंचे। हिशाम के पास पहुंचे तो उसका इंतकाल हो गया। वापस से अयास के पास पहुंचे, उसका भी इंतकाल हो गया। वापस हजरत इकरिमा के पास पहुंचे तो उनका भी इंतकाल हो गया। गौर कीजिए थिंकिंग। मैं मर जाऊं चलेगा, मेरा पड़ोसी तकलीफ में ना हो। मैं मर जाऊं चलेगा, मेरा पड़ोसी प्यासा ना हो। मैं मर जाऊं चलेगा, मेरे बगल वाले को तकलीफ ना हो। ये रबीउल अव्वल का पैगाम है मेरे भाइयों। आजकल इस चीज में बहुत कमी है मेरे भाइयों। छोटी छोटी बातों में झगड़े होते हैं और बरसों तक चलते हैं, खत्म नहीं होते। चाहे वो मियाँ बीवी के हों, चाहे वो घरों के हों। वहां 21 साल के दुश्मन को लम्हों में माफ कर दिया है। सिर्फ आना पड़ेगा मेरे भाइयों। हमको तो बाप दादाओं से ईमान मिला है, तो हम क्यों इसको खो रहे हैं? हम क्यों इससे हट रहे हैं? हम क्यों इधर उधर जा रहे हैं? हमें चाहिए कि इस मौके पर क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उसका सबसे बड़ा सबक ये है कि आपके अंदर हिम्मत था, बुर्दबारी थी, सब्र का जज्बा था, और आपने बड़े बड़े दुश्मनों को लम्हों में माफ कर दिया। तो हमारा हाल भी ये होना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा लंबे झगड़े न करें, इधर उधर की बातें न करें, गालियां किसी को न दें, और एक दो चीज और समझ लें। और उसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मसलन इस जमाने में जो हालात हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो पहली चीज हमने आपसे बताई, अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए मेरे भाइयों। चाहे घर में लड़का हो, चाहे घर में लड़की हो, सोहबतें सुधारिए। उनकी सोहबत बिगड़ चुकी है, जिसकी वजह से बड़े बड़े हालात हमारे घरों में आ रहे हैं। बच्चों को देखो किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, और उसकी जिंदगी क्यों चेंज होती चली जा रही है। दुश्मन अपने टारगेट में कामयाब होता जा रहा है, और हमारा हाल ये है कि हम गफलत की नींद ऐसे सो रहे हैं कि जिब्राइल के बाद जन्नत में हमारा ही नंबर है, किसी और का है ही नहीं, ऐसा लग रहा है।
हम इस तरीके से सो रहे हैं, हमें कुछ पड़ी नहीं हमारे मुआशरे में क्या क्या सुलूक किया जा रहा है, कैसा कैसा हो रहा है। तो तरबियत नंबर 1, अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए। इस सिलसिले में और एक बात आपसे जुड़ कर कहूंगा, और वो ये कि अपने बच्चों को जहां दीनी माहौल की खूब जरूरत है वहां उसको असली तालीम भी दीजिए। आजकल लड़कियां ग्रेजुएट बनती हैं, लड़कियां बड़ी बड़ी डिग्री पास करती हैं और लड़कों को कोई कुछ पढ़ाता ही नहीं। एक बहुत बड़ा मसला ये है। या ऐसा होता है कि लड़के कम पढ़ते हैं, लड़कियां भी कम पढ़ती है और हमारे यहाँ दीनी माहौल भी नहीं है, दोनों होता है। मैं आपसे ये कहूंगा, दीनी माहौल तो रखना ही रखना है, दीनी तालीम तो अपने बच्चों को देनी ही देनी है, लेकिन साथ साथ में असली तालीम भी दीजिए अपने बच्चों को। क्या होता है हम आपसे बताते हैं। ये होता है कि जब लड़की ग्रेजुएट बनने के बाद 1 लाख 1.5 लाख रुपए जब कमाते हो जाती है तो वो ये सोचती है कि मेरे पास आने वाला शौहर भी 1 लाख कमाता हो, ऐसी ही मुझे शादी करनी है। वो जब ये सोचती है तो मुआशरे में ऐसा लड़का तलाश करती है, जब उसे नहीं मिलता है तो फिर वो दूसरे मजहब में चली जाती है। ये वजह क्यों है? ये असबाब किसने पैदा किए? हमने पैदा किए। तो मेरे भाइयों, अपने लड़कों को भी कुछ बनाइए, लेकिन दीनी माहौल के साथ, दीनी तालीम के साथ। क्यों? हमारे बच्चा भी वकील होना चाहिए, आज वकीलों की कमी है। हमारा लड़का भी डॉक्टर होना चाहिए, तभी तो हम काम कर पाएंगे। हमारा लड़का भी बड़े से बड़े डिग्री पास करने वाला होना चाहिए, ताकि बड़े बड़े ओहदों पर हम कुछ काम कर सकें, हमारे मुसलमानों का मसला हल हो सके। तो मेरे भाइयों, इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। दीनी माहौल को पैदा कीजिए और फिर वही आखिरी बात, नमाजों की खूब पाबंदी कीजिए। बगैर नमाजों की पाबंदी के हमारे मसले हल नहीं होंगे। मसलों के हल के लिए सबसे पहला अमल नमाज है, और नमाजों में भी सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा पाबंदी करने की जो जरूरत है वो फजर की नमाज है। इसलिए फजर की नमाज की खूब पाबंदी कीजिए, और हो सके तो तहज्जुद पढ़िए, रातों को गिड़गिड़ाइए, अल्लाह के सामने रोइए, दुआओं का एहतमाम कीजिए, खूब कीजिए, तब जाके आज हमारे मसले हल होंगे। हुकूमत को डोज बाद में दीजिए, हुकूमत को दादागिरी बाद में बताइए, हुकूमत के ऊपर ताना बाद में कसिए, पहले अपने घरों के माहौल को सुधारिए, अपने अंदर कुछ तब्दीली लाइए, अपने अंदर इनकलाब लाइए, खूब पाबंदी कीजिए, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मसले हल होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।